हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं द रोड नॉट टेकन और मैं आप सभी को इसका सभी के सभी क्वेश्चन आंसर को मैं आपको पूरा डीपली कराने वाली हूँ। तो बच्चों चलिए बिना किसी देर का शुरू करते हैं। तो बच्चों इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। जो ट्रेवलर था वो अपने आप को कहाँ पर पाया और उसे क्या प्रॉब्लम थी जो उसने फेस किया, किस प्रॉब्लम से वो गुजर रहा था। तो द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ एट अ पॉइंट वेयर टू रोड्स डाइवर्स, हिज प्रॉब्लम इज टू डिसाइड ऑन विच रोड ही शुड वॉक। जो ट्रेवलर था वो एक पॉइंट में मतलब कि रुका था जहाँ पे दो रास्ते जो है डाइवर्स, यानी कि दो रास्ते एक दूसरे अलग अलग जा रहे थे और उसका जो प्रॉब्लम था वो ये था कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे किस रास्ते पे चलना चाहिए। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस व्हाट दिस फ्रेजेस मीन टू यू। इसमें कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं तो उसी का हमें मतलब निकालना है, यानी मीनिंग लिखना है। फर्स्ट है हमारा अ येलो वुड। येलो वुड का मतलब कि पीला पीला लकड़ी से आप समझ जाइए कि जैसे ऑटम का जो सीजन होता है उसमें जो पत्तियां होती है वो पीली पीली हो जाती है। तो अ फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन, एक ऐसा फॉरेस्ट ऑटम सीजन के अंदर। सेकंड है हमारा इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। ये जो था ग्रासी था और वांटेड वियर, तो इसका मतलब मीनिंग हो जाएगा दैट हैड नॉट बीन यूज्ड, जो कि कभी यूज नहीं किया गया है। थर्ड है हमारा द पासिंग देयर, वॉकिंग ऑन द रोड, मतलब कि कहीं से गुजरना। तो जब हम गुजरते तो यानी कि रोड पे वॉकिंग करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, पीसफुल एंड अनडिस्टर्ब्ड स्टेज, यानी कि एक ऐसा मतलब कि एक ऐसा स्टेप जहाँ पे जो लीव्स है, पत्तियां हैं, वो बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुई हैं। तो इसका मतलब यही है कि टूट के नहीं गिर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि पीसफुल इलाका है, पीसफुल स्टेज है वो, जहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है हमें। तो हाउ वे लीड ऑन टू वे, कैसे जो है वो अपने रास्ते को लीड करते हैं। तो वे लीड्स टू आवर मिशन, इसका मतलब मीनिंग हो जाएगा कि वे जो है वो हमारे मिशन को लीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड जो है वो है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द रोड टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम। क्या कोई भी डिफरेंसेस है जो कि दो रोड के बीच में जो मतलब कि पोएम ने डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन फर्स्ट स्टेंजा 2 and 3, इन स्टेंजा मतलब दूसरे और तीसरे जो स्टेंजा में दिया गया है। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू रोड इन स्टेंजा 2 and 3। तो बच्चों जो स्टेंजा 1 और 2 है, मतलब 2 और 3 है, उसके अंदर रोड के बारे में कोई भी डिफरेंसेस नहीं दी गई है। और अब बात करते हैं इन द लास्ट 2 lines ऑफ द पोएम। तो पोएम के जो लास्ट 2 lines है क्या उसके बीच में दिया हुआ है? तो जी हाँ, in the last 2 lines of the poem the poet tells that he opted for the less traveled, यानी कि जो लास्ट 2 रोड है वो लास्ट 2 पंक्तियों में क्या कहा गया है, तो जो रोड है वहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा कम लोग ट्रेवल किए हुए हैं जो दूसरा रोड है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। तो बच्चा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, What do you think the last 2 lines of the poem mean? यानी कि आप लास्ट के जो 2 लाइन है उस पोएम का मतलब क्या समझते हैं। Looking back, does the poet regret his choice or accept it? जो पोएट है वो अपनी चॉइस को रिग्रेट कर रहा है, यानी कि अपने जो उसने निर्णय लिया है क्या उस पर पोएट जो है अफसोस कर रहा है या फिर उसे एक्सेप्ट कर रहा है। तो इन द लास्ट 2 lines ऑफ द पोएम, जो लास्ट 2 लाइन है पोएम का, द पोएट वॉन्ट टू से दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक द राइट डिसीजन इन लाइफ। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने जीवन के अंदर एक सही निर्णय लें। द पोएट डिसाइडेड टू टेक द लेस ट्रेवल्ड रोड बिकॉज ही वॉन्ट टू एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट इन हिज लाइफ। जो पोएट था वो ऐसे रास्ते पे चलना चाहता था जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम लोग चले हैं, क्योंकि वो अपने लाइफ में कुछ डिफरेंस मतलब कि कुछ अलग करना चाहता था, वो सभी की तरह नहीं करना चाहता था। नो द पोएट, और इसमें क्या दिया है कि पोएट जो है वो अपने आप को रिग्रेट करता है। तो इसमें है नो द पोएट डज नॉट रिग्रेट हिज चॉइस, जो पोएट है कवि है वो अपने चॉइस को रिग्रेट नहीं करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
हैव यू एवर हैड to make difficult choice, or do you think you will have difficult choice to make? How will you make the choice? For what reason? क्या आपके जीवन में कभी कोई डिफिकल्ट चॉइस आया है या फिर कोई आएगा, तो आप उसका निर्णय किस प्रकार से लेंगे? तो हम लिखेंगे कि आई हैव नेवर गॉट सच एन एक्सपीरियंस, हमें ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है. इफ़ आई एवर गेट सच एन एक्सपीरियंस आई विल टेक माई डिसीजन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द सिचुएशन. अगर मैं कभी इस टाइप के सिचुएशन में पड़ती हूँ तो फिर मैं उसके पॉजिटिव इफेक्ट को, निगेटिव इफेक्ट को, सभी चीज़ों को जानने के बाद से उस डिसीजन को लूँगी. आखिर में मतलब अभी तो मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ, लेकिन जब क्लास 10th में हम जाएंगे तो फिर उसके बाद से हमें एक राइट डिसीजन लेना पड़ेगा और स्ट्रीम को भी चूज करना पड़ेगा. तो हमारा ये इसका आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक about what might have been or do you accept the reality? अगर आप मतलब आपकी चॉइस को लेने के बाद से अगर आपको ऐसा लगा कि हम मतलब कि इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप उस वक्त क्या करेंगे? तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, आई टेक माई डिसीजन वाइजली. हम लोग जो अपने निर्णय को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लेंगे और समझदारी से लेंगे. वंस आई टेक द डिसीजन आई नेवर थिंक अबाउट What might I have been? अगर मैंने एक बार डिसीजन ले लिया तो उसके बाद से मैं दोबारा नहीं सोचूंगी कि हमें दोबारा क्या करना चाहिए. आई ऑलवेज एक्सेप्ट द रियलिटी, मैं हमेशा जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करूंगी. तो बच्चों हमारा जो चैप्टर 2 था द रोड नॉट टेकन, तो इसका जो क्वेश्चन आंसर था वो बस इतना ही था. तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन आंसर, आप जरूर बताइएगा. और ये क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत. थैंक यू एवरीवन.